नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चीफ ऑफिसर आशीष बंसल और आज मैं एक कमेंट के बारे में ये वीडियो बना रहा हूं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर इतने सारे कैडेट हर साल पास आउट होते हैं तो थर्ड ऑफिसर फ्लड नहीं होता है क्या? थर्ड ऑफिसर वैकेंसी जो है, थर्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है वो फ्लड नहीं होते हैं क्या? हमें जॉब कैसे मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल कि 160 कैडेट्स लोग एक कंपनी में पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, पास आउट हो रहे हैं, वो थर्ड ऑफिसर बन रहे हैं, तो थर्ड ऑफिसर की जगह जो है वो फ्लड नहीं हो जाती है? ये है क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, इंटर्नशिप पहले आपको करना पड़ता है 18 महीना का। अगर आप डीएनएस किए हैं या फिर बीएससी किए हैं तो 12 महीना का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इंटर्नशिप करने के बाद में आप एग्जामिनेशंस के लिए जाते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशंस के लिए जाते हैं तो आपको एग्जाम्स क्लियर करने में लगभग 1 साल लग जाता है। तो सबसे पहले एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि जितने भी कैडेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 160 कैडेट्स की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि HIMT कॉलेज है, ठीक है, HIMT कॉलेज है, वहाँ पे 2025 में 160 कैडेट्स पास आउट हुए हैं, ठीक है। तो 160 कैडेट्स जो पास आउट हुए हैं सबको एक साथ तो शिप नहीं मिलेगा। 160 कैडेट्स को एक साथ इंटर्नशिप के लिए शिप नहीं मिलेगा, अलग अलग ड्यूरेशन पे शिप मिलेगा, क्योंकि एक साथ 160 शिप पे वैकेंसीज नहीं आती है कैडेटशिप के लिए, ठीक है। तो और एक साथ आपको 18 महीने भी नहीं करने हैं, ब्रेक कर करके करना है, 6 महीना 6 महीना या 9 महीना 9 महीना, ऐसा ब्रेक कर करके करना है आपको अपना इंटर्नशिप पूरा। फिर आप जब इंटर्नशिप कंप्लीट करके वापस आते हैं लैंड पे एग्जाम्स के लिए MMD में, तब सबका सेम नॉलेज नहीं रहता है, सबका सेम सोच नहीं रहता है, प्रिपरेशन नहीं रहता है। किसी को सेकेंड मेट का एग्जाम्स क्लियर करने में 9 महीना लगता है, किसी को 10 महीना, किसी को 11 महीना, किसी को 12 महीना और किसी को 1.5 साल भी लग जाता है अगर उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अगर आपका एग्ज़ाम सब कुछ एक साथ क्लियर हो जाता है तो आपका 9 महीना से 10 महीना के अंदर अंदर सेकेंड मेट आपका क्लियर हो जाता है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि फॉर एग्जांपल 2025 में 160 कैडेट्स पास आउट हुए हैं, तो वो थर्ड ऑफिसर जब बनते हैं तो सारे के सारे 160 कैडेट्स थर्ड ऑफिसर नहीं बन जाते हैं, एक साल में बनते हैं, एकदम से नहीं बन जाते, एक ही महीना में 160 थर्ड ऑफिसर रेडी हो गए। तो ये है एक पॉइंट ये। और दूसरा है कि जो थर्ड ऑफिसर है, फॉर एग्जांपल मैं भी एक समय में थर्ड ऑफिसर था, लेकिन आज मैं चीफ ऑफिसर हूँ, तो प्रमोशन होता है, थर्ड ऑफिसर प्रमोट होते हैं सेकंड ऑफिसर में। जब आप थर्ड ऑफिसर बनेंगे तो आप भी तो चाहेंगे ना कि भैया हम भी सेकंड ऑफिसर बने, सब कोई प्रमोशन चाहता है, कोई एक ही रैंक में ही तो नहीं रहना चाहता। तो इसी तरह जब वो सेकंड ऑफिसर में प्रमोट हो जाते हैं तो थर्ड ऑफिसर की वैकेंसीज खाली हो जाती है। तीसरा है पॉइंट कि डिमांड एंड सप्लाई। फॉर एग्जांपल मैं अभी सिनर्जी में शिप्स थोड़े कम हो गए हैं तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड बढ़ गया है, लेकिन जब शिप्स वापस से आने चालू होते हैं तो वेटिंग पीरियड डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें क्या, फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो थर्ड ऑफिसर है यहाँ पे, अभी डिमांड था, इनको कोई अपने थर्ड ऑफिसर सिनर्जी के नहीं मिल रहे थे तो इन्होंने बाहर से थर्ड ऑफिसर उठाया। 5 स्टार शिपिंग कंपनी में काम करता है थर्ड ऑफिसर मेरा, वो फर्स्ट टाइम सिनर्जी शिप मैनेजमेंट में आया है। तो इनके खुद के कैडेट्स अवेलेबल नहीं है थर्ड ऑफिसर में, इसलिए इनको बाहर से दूसरी कंपनी से भी उठानी पड़ रही है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सिनर्जी में ही है, एक एग्जांपल लेते हैं, और जब आप थर्ड ऑफिसर बने तो आप कंपनी भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंड अपन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दैट कंपनी। मान लीजिए आपकी कंपनी में वेटिंग पीरियड है फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ थर्ड ऑफिसर, तो आप अपना रिज्यूम जब जॉब पोर्टल में डालेंगे तो वहाँ से जो भी कंपनी में वैकेंसी रहेगी वो आपको अप्रोच करेगी कि सर मेरी कंपनी में वैकेंसी है एज ए ऑन द रैंक ऑफ थर्ड ऑफिसर, ऑन द रैंक ऑफ सेकंड ऑफिसर, चाहे जो भी रैंक हो। तब आप उस कंपनी में जाके अप्रोच करते हैं और वहाँ पे आप अपना टेन्योर करते हैं। तो देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, जो वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहता है, 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट, 5 महीना का कॉन्ट्रैक्ट। तो आप कंपनी टू कंपनी चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, आपको एक ही कंपनी में रहना है, कंपनी चेंज करना है। जैसे कि मैंने क्या किया था, मेरे टाइम पे मैंने अपना कैडेटशिप V-शिप्स में किया। V-शिप्स में कैडेटशिप करने के बाद में मैंने थर्ड ऑफिसर वहाँ से किया। जब मैं सेकेंड मेट क्लियर किया एग्ज़ाम्स 2014 में, तो मुझे 1 महीना के अंदर अंदर शिप मिल गया एज ए थर्ड ऑफिसर। तो मैं क्यों कंपनी चेंज करूँगा, मुझे टाइम टू टाइम शिफ्ट्स मिल रहे थे, इसीलिए मैंने कभी कंपनी चेंज नहीं किया उस समय में। जब मैं थर्ड ऑफिसर बन के सेकेंड ऑफिसर बना, तो उस समय भी मेरी डिमांड थी, कंपनी जब मैं चाह रहा था तब मुझे शिफ्ट्स दे रही थी। फिर क्या हुआ कि वेटिंग पीरियड बढ़ने लगा सेकेंड ऑफिसर रैंक में, उनके पास इतने सारे सेकेंड ऑफिसर आ गए कि अभी बोल रहे हैं मुझे कि 6 महीना 7 महीना आपको वेट करना पड़ेगा।
तो फिर मैंने चेंज किया फ्लीट मैनेजमेंट में। मैं फ्लीट मैनेजमेंट में अप्रोच किया। उन्होंने बोला कि भैया मेरे पास में अभी वैकेंसी है, आप हमारे पास में आ जाओ। तो मैंने चेंज कर लिया। आई वाज नॉट विथ वी शिप्स इन ड्यूरिंग सेकंड ऑफिसर, आई जस्ट डिड वन कॉन्ट्रैक्ट एज ए सेकंड ऑफिसर। और फिर मैं फ्लीट मैनेजमेंट में काम करने लगा। फिर मैं फ्लीट मैनेजमेंट में शिप्स देने लगे। जब मैं डिमांड करता था उनको कि सर मेरे को शिप पे जाना है, अभी मेरे को शिप दे दो, तो मेरे को वहाँ पे टाइम टू टाइम शिप मिलते रहा। फिर प्रमोशन भी हो गया मेरा चीफ ऑफिसर में वहीं पे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होते जा रही है तो फिर आप उस कंपनी में रह सकते हो, नहीं तो कंपनी चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कोविड का टाइम आ गया। कोविड का टाइम के बाद में फिर कंपनी बोली, वेट कराने लगी चीफ ऑफिसर रैंक में कि अभी बहुत सारे चीफ ऑफिसर्स हैं उनके पास में। तो फिर मेरे को सिनर्जी अप्रोच किया कि सर हमारे पास में वैकेंसी, आप हमारे पास में आ जाओ। तो फिर मैं सिनर्जी, कोविड के बाद में मैं सिनर्जी में चला गया। तो सिनर्जी में हूँ अभी तक। जब मैं चाहता हूँ तब मेरे को शिफ्ट देती है, अच्छी सैलरी देती है, इसीलिए मेरे को कंपनी चेंज करने का नौबत ही नहीं आ रहा है। तो इस टाइप से कल्चर चलता है। जो कैडेट्स होते हैं वो थर्ड ऑफिसर बनते हैं। थर्ड ऑफिसर की वैकेंसीज एक साथ नहीं आती है, अलग अलग टाइम पे आती है। तो अलग अलग टाइम पे आपको ज्वाइनिंग मिलता है, तो कभी फ्लडेड नहीं होता है। सेकेंड ऑफिसर चीफ ऑफिसर बनते हैं, थर्ड ऑफिसर सेकेंड ऑफिसर बनते हैं, तो उसके लोअर रैंक खाली होते जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर सब प्रमोट होके कैप्टन बन गए, अब क्या? तो देखिए, चीफ ऑफिसर और मास्टर जो होते हैं वो टॉप रैंक पे आने के बाद में शोर जॉब पे भी तो रहते हैं। अभी आप ऑफिस जाएंगे, जब आप कैडेटशिप कंप्लीट करेंगे, अपना ड्यूरेशन के लिए, इंडक्शन कोर्स के लिए, ये सब ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग जो है वो ऑफिस में भी तो बैठे हैं रिटायरमेंट लेके। तो ऐसे ही कैप्टन्स जो है वो ऑफिस में बैठते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। अभी जैसे आप बीएनएस कोर्स कर रहे हैं कॉलेज में, समुद्रा कॉलेज में, HIMT कॉलेज में, तोलानी, तो वहाँ कौन पढ़ा रहा है? रिटायर्ड लोग ही तो पढ़ा रहे हैं। कैप्टन्स, रिटायर्ड कैप्टन्स ही तो पढ़ा रहे हैं। तो ये एक साइकिल है। ठीक है, ये एक साइकिल है जो कि फॉलो होते रहता है। कभी कभी बीच में डिमांड एंड सप्लाई के बीच में वेटिंग पीरियड आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जॉब खत्म हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप सिंसियर कैंडिडेट्स हैं और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, सारा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी डिमांड हमेशा रहेगी। कंपनी क्या करती है कि नॉर्मली जो अच्छे कैडेट्स होते हैं, जिनकी रिपोर्ट अच्छी होती है, अप्रेजल रिपोर्ट, उनको वो जल्दी हायर करती है, जल्दी शिप्स देती है, प्रायोरिटी लिस्ट में रखती है कि हाँ ये मेहनती लड़का है, इसको टॉप प्रायोरिटी में रखना है। और आपके लिए वेटिंग पीरियड कभी नहीं होता है। कंपनी आपको फ़ोन करके बुलाएगी कि सर आप शिप पे चले जाइए प्लीज़, ये शिप पे हमारा ओपनिंग है, इस टाइप से। तो आप टेंशन मत लीजिए जॉब का, जॉब कभी नहीं कम होने वाला है। दिस इज़ अ ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंडियन कंपनीज नहीं है जहाँ पे आप काम करते हैं, फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन वेसल्स है, डिमांड का करियर है। तो जॉब ख़त्म हो जाएगा ऐसा मिसकंसेप्शन नहीं रखें अपना माइंड में। अच्छा जॉब है, आप करियर बना सकते हैं आगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक्स, दैट्स ऑल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक ऑफ।